तो जहाँ जहाँ तक आप मेरे इस बात को सुन रहे हो, आप उनके पानी की मर्यादा भी निश्चित करिए। पानी में भी बहुत ज़्यादा हार्डनेस होती है, चौके में ध्यान रखना चाहिए। अगर बारिश का पानी मिल जाए गर्मी के दिनों में तो साधु के लिए अमृत का काम करता है। सामान्य पानी 1 जग पिएंगे तो बारिश का पानी 2.5 जग पिया जा सकता है। 2.5 जग पानी अगर पेट में चला गया तो पूरे दिन महाराज अपना धर्म ध्यान अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए मुनि महाराज के लिए भी बारिश के पानी को स्टोर करके आप सबको रखना चाहिए। आप तो आरओ का मीठा पीते हैं, लेकिन महाराज तो आरओ का नहीं पीते, है ना। तो वो बारिश का पानी प्योर मीठा होता है, तृप्तिकारक होता है, सहजता में कंठ से नीचे उतरता है। दूसरे पानी में बहुत ज़्यादा हार्डनेस होने के कारण कम पानी में पेट भारी भारी या बजनी लगने लगता है। यह भी विज्ञान हमको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। एक चीज़ और अच्छी समझा देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि पूरी दुनिया के साधु की वैयावृत्ति हो जाएगी। गर्मी के दिनों में गिलकी है, लौकी है, तरोई है, जो पानी वाली सब्जियां होती हैं, इन सब्जियों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। पके केले को कढ़ाई में गरम कर दिया जाता है, उसमें थोड़ा घी डाल देते हैं। तो घी डाल करके गरम कर देने पर वह पका केला साधु के लेने के योग्य हो जाता है। केला कभी भी 20 से 1 पीस बनाए और दे दिए, ऐसा नहीं होता, उसको भी प्रासुक करना पड़ता है। अंगूर को 2 छिन्न भिन्न नहीं करते, अंगूर का रस निकाल दीजिए। अंगूर का रस निकाल करके आप महाराज को देंगे तो वो प्रासुक माना जाएगा। अगर मान लीजिए कच्चा अंगूर दे दिया है तो उसमें सचित्तपना रहता है। एप्पल के साथ भी यही होता है। आप चाहें तो गर्मी के दिनों में मुनिराज के लिए केले का शेक बना सकते हैं, क्योंकि महाराज को अगर लेना होगा तो वो उसको ले सकते हैं। एक आध कोई मीठा बनाए तो ठीक है, बाढ़ ना लगाएं। यही गर्मी के दिन है। इन गर्मी के दिनों में मोटी सौंफ का पानी बनाया जाता है। मोटी सौंफ का पानी बनाने पर वह पानी पूरे शरीर में ठंडक देता है। तो उस पानी को बनाने के लिए ऐसा नहीं कि रात को भिगोई सुबह बनाई, आपको 1 घंटे पहले सौंफ को पानी में भिगो देना है, उसको फिर मिक्सर में डाल करके पूरा पीस लेना है। पीस करके बराबर पानी में छान लेना है। छान करके एक बार उसका टेस्ट कर लेना है, कहीं वो कड़वी तो नहीं है। अगर कड़वा है तो अलग कर दीजिए, नहीं तो मुनि महाराज को आप सौंफ का पानी बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बेल का जूस होता है, बेल का जूस जो होता है वो पेट में ठंडक प्रदान करता है। महाराज जी का अंतराय होगा या फिर मान लीजिए उनको पेट में कॉन्स्टिपेशंस की शिकायत है, तो आप अच्छे से बेल का जूस बना करके उसको भी कांच के बोतल पे रखें, उसके ऊपर एक कपड़ा लपेट दें तो वो बेल का जूस दे सकते हैं। एक गोंद कतीला होता है और चिया सीड्स होते हैं, इनको समय से 2 घंटे पहले फुला दीजिए, ज़्यादा हो तो 3 घंटे पहले फुला दीजिए। सुबह 6 बजे उठिए, गोंद कतीला और चिया सीड्स एक पानी में डाल करके उसको फूलने दीजिए। साधु के लिए अमृत का काम करता है। तो ये अमृत के बारे में भी हम सभी को, पूरी दुनिया के लोगों को जानना है, क्योंकि हम चाहते हैं साधु की वैयावृत्ति करना। आपने बहुत अच्छा दूध लेकर के आए, दूध बिल्कुल ठंडा हो गया, चिल, उसमें पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा अगर आपने शक्कर मिला दी है तो वो भी जहर है, ज़्यादा मीठा भी नहीं पिया जा सकता है। तो उचित तापमान हो, इसका भी ध्यान रखें। गर्मी के दिनों में गाय का दूध बलवर्धक होता है, पौष्टिक होता है। भैंस के दूध का प्रयोग गर्मी के दिनों में नहीं करते, इसका भी ध्यान रखें। ये वो समय है जब आप गाय के दूध का पनीर बना करके क्यूब्स के रूप में तो दे सकते हैं, लेकिन सब्जी बना करके देने पर आपको या फिर साधु को बहुत ज़्यादा पित्त की बीमारी हो सकती है, पित्त प्रकोपित हो सकता है, एसिडिक हो सकते हैं, इसका भी अपने को ध्यान रखना होगा। रोटी बनाते वक्त भी कई बार गलतियां होती हैं। रोटियां बनाते हैं, गर्म पानी से आटा उसन दिया, गर्म पानी से आटा उसनने पर रोटी जो होती है वो फूलती नहीं है, तो एक पलट पतली और एक बहुत मोटी हो जाती है। रोटियां कच्ची होती हैं, उस कच्ची रोटी को खाने से साधु को पेट में आव की शिकायत और कोलाइटिस दोनों हो सकते हैं। इसलिए
हमको इस बात का ध्यान रखना है कि रोटी बनाने के बाद उसकी वायु गर्म जो हवा है वो प्रॉपर निकल जाए। घर में देखता था, रोटी बनाई, रोटी बनाते साथ ही माँ ने उसमें घी लगा दिया, तुरंत घी लगाया, रोटी की हवा निकाली और पलट दिया। पलट करके उसके ऊपर दूसरी रोटी रखी और उससे थोड़ा खुले में रखते थे पहले। खुले में रखने के बाद वो सूख न जाए तो पहले से घी लगा दिया। फिर वो जब रोटी खाने में आती थी तो उसका स्वाद बिल्कुल अलग होता था। ये वो विज्ञान है जो हमको पूरी दुनिया के श्रावकों को सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप साधु को उम्मीद से ज़्यादा देते हैं। ड्राई फ्रूट्स ला करके देते हैं, फ्रूट्स ला करके देते हैं, जूस बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, नमकीन बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी साधु का पेट नहीं भरता तो फिर हमारी वैयवृत्ति अधूरी है। इस बात को भी समझिएगा, जब साधु को अन्न पर्याप्त नहीं मिलता तो मजबूरी में उसको ड्राई फ्रूट्स खा करके पेट भरना पड़ता है। ड्राई फ्रूट्स शौकिया नहीं खाया जाता, भोजन में आग खाई जाती है। आग कैसे खाएंगे? गरम दाल से खाएंगे। या फिर आग कैसे खाएंगे? तो आग जो है हम सब्जी इत्यादि में ले सकते हैं। इसका हमको ध्यान रखना पड़ता है। जब हम अन्न दाल सब्जियां बराबर नहीं दे पाते तब साधु को मजबूरी में फ्रूट्स में और ड्राई फ्रूट्स में हाथ डालना पड़ता है, नहीं तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है।